अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। तो आज की इस दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं असल में चाह रही थी कि जो लोग ये फूड पांडा का काम करना चाह रहे हैं उनके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो मैं चाह रही थी कि इस चीज़ को हाईलाइट करूं कि तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ऐसा तो नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। तो इस दुआ के साथ शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। सबसे पहले जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि और भी जो बहुत सारे लोग हैं जो फूड पांडा का काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनको न्यू काम स्टार्ट करने में काफ़ी हेल्प हो। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं बात करना चाह रही थी आप सबसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स हैं फूड पांडा को लेके या किसी भी काम को लेके। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें, खासतौर पे लेडीज़। हमारे यहाँ पर जो लेडीज़ हैं उनके पास कुछ इतनी खास स्किल होती नहीं है, तो इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ या आज ये टॉपिक मैं क्यों लेके आई हूँ, वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली मेरे पास मेरी एक बहुत ही अच्छी मेरी आंटी जो है सब्सक्राइबर है मेरी, उनका मेरे पास मैसेज आया था कुछ दिन पहले। तो उन्होंने मेरे से बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से मेरे से बात की, मुझे अपने जो कंसर्न्स थे उनके बारे में बताया या अपनी फैमिली के बारे में बताया। वो भी यही चाह रही थी कि वो ये काम करें। तो आंटी जो थी माशाल्लाह अच्छी एज है, क्योंकि वो बता रही थी कि उनकी बेटियां भी हैं, उनके बेटे भी हैं, बल्कि उनके बेटे जो है वो शादीशुदा भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कंसर्न यही था कि वो जो है वो अपने बेटे से पैसे नहीं मांग सकती, या जाहिर है बंदा नहीं मांग सकता, बेटी से नहीं मांग सकता। और कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि बंदा शोहर से भी पैसे नहीं मांगता, क्योंकि बीइंग अ लेडी आपको पैसे मांगते हुए शर्म आती है, चाहे आपको जिससे भी मांगने हो, आपको शोहर से मांगने हो, आपको भाई से मांगने हो, या आपको अपने फादर से क्यों ना मांगने हो। तो उसके लिए मैं चाह रही थी कि ये चीज़ मैं हाईलाइट करूं कि हम लोग जो है वो क्यों जो है वो खुद कोई काम क्यों ना करें। अब जैसे वो आंटी थी वो यही पूछ रही थी कि मैं काम कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। मेरे ख्याल में तो सबको करना चाहिए। और अब जैसे कि अब आंटी बता रही थी कि उनके घर में जो है वो उनकी हेल्प करने के लिए 2-3 लेडीज़ और भी हैं। फिर वो अपने हस्बैंड का बता रही थी कि वो भी बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। तो फिर तो मेरे ख्याल में तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। अगर आंटी के पास माशाल्लाह हेल्प भी है, 2-3 बंदे भी हैं उनकी हेल्प के लिए। फिर वो बता रही थी कि अब गर्मी की जैसे छुट्टियां आ रही हैं तो सब लोग घर पे ही होंगे, तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए बेस्ट टाइम है कि वो ये अपना काम स्टार्ट करें, ज़रूर करें। और मेरे ख्याल में तो अब इस तरह जो भी लेडीज़ हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके घर में 2-3 लेडीज़ हैं, चाहे आप 2 सिस्टर्स हैं या आपकी भाभी हैं या आपकी मदर हैं या आपकी सास हैं, आप अगर मिलके काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ये बहुत अच्छा काम है और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। अब सब आप जब मिलजुल के काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली काम आपका ज़्यादा स्पीड से भी होगा, ज़्यादा अच्छा भी होगा, उसमें बरकत भी होगी और उसमें अर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। अब जैसे मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जो है वो 2-3 डिशेज़ बना रही हूँ, क्योंकि मैं इतना ही काम कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा बर्डन मैंने अपने ऊपर नहीं लिया। मैं 2-3 डिशेज़ बनाती हूँ और वो मैं डेली की डेली बना लेती हूँ, मेरे लिए काफ़ी आसानी है। अब जैसे मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि मैंने स्टार्ट में जो है वो चाइनीज़ जो है खाने भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे। मैं मीठा भी बना रही थी, मैं हलीम निहारी सब कुछ बना रही थी। लेकिन फिर क्योंकि वो मैं नहीं कर पाई, मैं अकेली थी, मेरे से नहीं हो सक रहा था, तो मैंने उसको आहिस्ता-आहिस्ता कम कर दिया। अब मैं 2-3 डिशेज़ तक महदूद हूँ, क्योंकि मैं इज़िली कर लेती हूँ और मेरा माशाल्लाह उससे अच्छा प्रॉफ़िट हो जाता है। अब जब आप घर में 2-3 बंदे हैं या 3-4 बंदे हैं, तो मेरे ख़्याल में आप तो 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अगर आप इतना ज़्यादा काम करेंगे तो आपको प्रॉफ़िट उस हिसाब से उतना ही ज़्यादा होगा। तो बात वही है कि आप मिल के करें, इकट्ठा करें, बहुत ज़्यादा बर्डन एक बंदे पे भी नहीं होगा। आप सब मिल के मैनेज भी कर लेंगे, सबकी मेहनत होगी तो ऑटोमेटिकली अल्लाह की बरकत भी होगी और बरकत के साथ-साथ फिर ऑफ कोर्स आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफ़िट भी होगा। तो आप ज़रूर करें, आप क्यों ना करें। तो ये मेरा मैसेज आंटी के लिए भी था जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, और आप सब औरतों के लिए भी जो देख रहे हैं कि आप लोग अगर ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ज़रूर ये काम करें। अब जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, तो आप जो आगे कोई जो घर पे हैं और वो ये काम कर सकती है और आपको लगता है कि वो कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उनको एडवाइस करें कि आप भी ये काम करें और घर बैठ के अपना अर्न करें।
उसके बाद वही आंटी मेरे से एक और सवाल जो पूछ रही थी वो हाँ, डिवाइस के बारे में पूछ रही थी कि मुझे कब तक मिलेगी? ईद से पहले मिल जाएगी? वो पूछ रही थी कि अगर मैं आज पेमेंट जमा कराऊँ तो मुझे ईद से पहले मिल जाएगी? तो देखिए जैसे अगर आप आज जो है पेमेंट जमा करा देती हैं, मतलब आज अपनी सारी रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं, पेमेंट सबमिट करा देंगी, तो उसके 3-4 दिन बाद या 4-5 दिन बाद उनका जो नुमाइंदा है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। जब वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा तो उसके भी वो 2 हफ्ते लगाएगा, 2 हफ्ते बाद जो है वो आपको डिवाइस देगा। इसका मतलब ये है कि अभी ईद पे भी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ईद के हो सकता है हफ्ते बाद तक आपको मिल जाए, तो अच्छी बात है। अगर आपने ये काम करना है, आप करना चाह रही हैं, तो आप ज़रूर आज ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें, ताकि आपको उसके बाद 15 दिनों तक जो है वो डिवाइस मिल जाए और आप अपना काम स्टार्ट कर सकें। उसके बाद एक और मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, तो मुझे पता चला कि वो बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि उनका ऑर्डर्स जो हैं वो नहीं आ रहे थे। अभी उन्होंने रिसेंटली अपना न्यू काम स्टार्ट किया फूड पांडा पे, तो वो बहुत परेशान हो रही थी कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनसे पूछा उनके रेस्टोरेंट के बारे में, फिर मैंने उनके रेस्टोरेंट जो है उसको देखा, तो मैंने ये चीज़ देखी कि उनने अपने पेज पे जो है वो बहुत सारी जो है वो दूसरी डिशेज़ लगाई हुई थी अदर देन देसी। तो आपको पता है कि लोग जो है वो देसी चीज़ें खाने वाले हैं, हमारे पाकिस्तानी जो हैं ख़ास तौर पे, वो ये बर्गर और ये सैंडविचेज़ और इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं खाते। हाँ, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ आपको पता हो कि आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग इस तरह की चीज़ खाते हैं, बर्गर खा लिए, पास्ता खा लिया, चिप्स खा लिए, इस तरह की चीज़ें, तो फिर तो आप ज़रूर बनाएँ। या फिर आप जब बाकी और सारे देसी मेन्यू रख रहे हैं, तो उसमें आप 1 अदद बर्गर ऐड कर दें, 1 अदद आप स्पैगेटी रख दें, ये इस तरह का कोई काम कर लें। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उस मेन्यू के साथ स्टार्ट करेंगे, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको फिर ऑर्डर्स आएँगे। हाँ, 2-3 दिन में शायद कोई 1-2 या 2 ऑर्डर आ जाएँ, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर्स बहुत कम होते हैं। अब जब फिर मैंने उनका मेन्यू देखा, तो उनके मेन्यू में तो बिल्कुल भी जो देसी डिशेज़ थी वो तो थी ही नहीं ना। फिर मैंने उनको गाइड किया, मैंने उनको कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपको ऑफ कोर्स अब देसी डिशेज़ तो रखनी पड़ेंगी। अब देसी डिशेज़ में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। जैसे कि मैंने जब रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, तो ऑफ कोर्स मैंने भी आगे-पीछे देखा था रेस्टोरेंट्स में कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है। उसको देखते हुए मैंने स्पैगेटी रखी, मैकरोनी रखी, मैंने निहारी बनाई, मैंने हलीम बनाई, क्योंकि हलीम, निहारी वगैरह और भी आस-पास काफ़ी लोग बना रहे थे। मतलब जो कढ़ी जो मैं अब बना रही हूँ और जो मेरी वो जो है वो बहुत हिट आइटम है, वो तो उस टाइम मैंने बनाया ही नहीं था। ये तो बाद में हमारे माइंड में आया कि चलो यार कढ़ी भी ट्राई करते हैं, क्योंकि कढ़ी मैं अच्छी बनाती थी। तो वो माशाल्लाह से मेरी इतनी अच्छी बनी कि मैं रोज़ बनाती हूँ और मेरी रोज़ की रोज़ सेल हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि अब आपको अपने इर्द-गिर्द जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको देख लेना चाहिए, देसी डिशेज़ ज़रूर रखनी चाहिए। अब देसी डिशेज़ का भी ये है कि मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ के लोग चिकन बहुत खाना पसंद करते हैं, या चिकन की डिशेज़। हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोगों को हर किस्म की दाल भी नहीं हज़म होती, सब किस्म की दालें भी वो नहीं खाते। कोई स्पेसिफ़िक कोई 1-2 दाल होगी तो वो खा लेंगे। अब उनने बनाए, वो बता रही थी कि उनने बनाई हैं भिंडियाँ, तो भिंडियाँ तो देखा जाए तो ज़्यादातर घरों में हमारे बच्चे ही नहीं खा रहे होते, या बड़े भी नहीं खाते क्योंकि पसंद ही नहीं करते। अब जैसे मैं भी घर में भिंडी बनाती हूँ, तो मैं बच्चों के साथ रोटी पे देसी घी लगा देती हूँ, तो वो शौक से खा लेते हैं। तो देखा जाए तो आप ये ऐसा करें कि आप देखें आपके घर में क्या खाना पसंद करते हैं सब। तो हमारी पाकिस्तानी अवाम तो मुझे लगता है कि चिकन ज़्यादा खाना पसंद करती है। इसलिए आप जो भी बनाएँ देखिए, अगर उसमें चिकन है तो ठीक है, अच्छी बात है, मेरे ख़्याल में आपकी वो आइटम चलेगी। फिर उसके बाद देखिए, शुरू का जो पहले 2-3 महीने हैं ना, ये आपका जो है, ये आपका एक तरह से आप कह लें लर्निंग पीरियड है। ये 2-3 महीने आपको करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिशेज़ के साथ ट्राई करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिशेज़ के साथ जाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने शुरू किया था, हलीम और निहारी मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी, और अब मैं दोनों ही नहीं बना रही। निहारी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही, क्योंकि मैं बनाती हूँ ज़्यादा निहारी, और वो एक दफ़ा में ही काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो पहले तो थी ठंड, ठंड में और बात थी, और अब मैं रिस्क ले नहीं सकती चिकन की निहारी बना के रखना। तो इससे फिर मैंने कभी-कभी हलीम बना लेती हूँ, कभी-कभी, लेकिन ये है कि हलीम जब भी बनाती हूँ वो सेल हो जाती है, क्योंकि मेरी हलीम लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं वो भी नहीं बना रही। मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ़ 2-3 आइटम्स रखे हुए हैं जो मुझे बनाने में भी बहुत ईज़ी हैं, और माशाल्लाह डेली बनाने पड़ते हैं क्योंकि मेरे सेल हो जाते हैं। तो इसलिए आप शुरू में 2-3 चीज़ों को ट्राई करें, जो आप बेस्ट बनाते हैं, जो आप अच्छा बनाते हैं, वो बनाएँ। शुरू का जो आपका पीरियड है वो लर्निंग पीरियड है, आप आहिस्ता-आहिस्ता करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। शायद हफ़्ते 2 या महीने का खेल होगा, उसके बाद आपको खुद ही खुद ना पता चलता जाएगा कि अब आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है। अभी गर्मियाँ हैं तो बेहतर यही है कि आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ बनाएँ, और ऐसा-ऐसा आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या करना है। अब उसके बाद जो एक और बात है वो बहुत लाज़मी है, जो मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताऊँ। अब देखिए, जैसे कि अब जो लोग नए हैं और न्यू काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, शुरू में आप लर्निंग उस पे हैं,
तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ बनाकर मत रखें। आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो चलें एक चीज़ की आप 5-6 प्लेटें बना लें, कि अगर वो सेल हो जाती है तो बंदा फ़ौरन से उसको ऑफ कर देता है। तो बेहतर तो यही है कि शुरू में आप बहुत ज़्यादा चीज़ बना के उसको वेस्ट मत करें। चलें इतनी बनाएँ कि अगर नहीं भी सेल होती तो आप खा लें। अब शुरू में क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं होते, तो फिर अगर आप इतनी ज़्यादा देश के भर-भर के बनाएँगे तो फिर आपका खाना वेस्ट और बर्बाद होने वाली बात है। इससे बेहतर यही है कि आप शुरू में कोई भी डिश बनाएँ, 3 से 4 प्लेटें या 4 से 5 प्लेटें बना लें, ताकि आपका जो खाना है वो ज़ाया ना हो। अगर वो कम से कम बिके ना तो आप खुद खा लें और खा के उसको ख़त्म कर लें। ये ना हो कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ बना लें कि वो पड़ी रहे और आप भी 1-2 टाइम खाएँ लेकिन वो फिर भी हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है चीज़ ज़ाया करने का। अब जैसे आप बिल्कुल न्यू-न्यू अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको पूरा-पूरा फ्रिज भर के रख देने की। एकदम से अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन भी आपने डाल लिया, फिर आपको ये भी श्योरिटी नहीं है कि आपको ऑर्डर्स आने हैं, नहीं आने हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा आपको डिशेज़ बना के रखने की। फिर अगर आपको कल को ऑर्डर आए और आपके खुदा न ख़ास्ता चीज़ ख़राब हो या कुछ हो, तो फिर आपकी रेटिंग भी डाउन होने का ख़तरा हो, तो ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को इतना बर्डनाइज़ करें, अपने आप को भी इतने हिसाब में आप डालें कि आप हर चीज़ भी कर रहे हैं और फिर आप उसको सही तरह से पूरा भी नहीं कर पा रहे। तो बेहतर यही है, थोड़ी डिशेज़ रखें, थोड़ी क्वांटिटी रखें, आहिस्ता-आहिस्ता करके बनाएँ। हफ़्ता 2 महीना गुज़रेगा तो इंशाल्लाह आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने क्या बनाना है, कितना बनाना है। उसके अलावा ये बात भी है कि अब ये काम जो है ये इतना थकाने वाला नहीं है, जब तक हम उसको खुद अपने ऊपर एक बहुत बर्डन ना डाल लें। तो ये है कि जब आप अच्छा खाना बनाएँगे, अच्छा लोगों को देंगे, अच्छा सर्व करेंगे, तो फिर आपको ऑफ़ कोर्स जो उनका रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा आएगा। जैसे मुझे कल ही जो है वो बहुत अच्छा रिव्यू आया। अब मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूँगी। अब आप देखें कि इस तरह के रिव्यूज़ देख के तो बंदा खुश हो जाता है, बंदे की ऑटोमेटिकली जो थकान है वो उड़ जाती है और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बल्कि आपका खून दुगना हो जाता है जब आपको ये पढ़ने को मिलता है कि किसी को आपका खाना बहुत अच्छा लगा है। तो बस यही है कि आप मेहनत करें, आप तो फल जो है वो अलग ही ज़ात है देने वाली, आप मेहनत करें, आपको इंशाल्लाह फल ज़रूर मिलेगा। बस ये है कि अपने आपको बहुत थकाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आपको बहुत मत थकाएँ। हाँ, अगर 2-3 बंदे हैं मिलके कर रहे हैं तो जितना आपसे हो सकता है आप ईज़िली कर सकते हैं, ज़रूर करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत डालेंगे। तो चलिए फिर इसी मैसेज के साथ आज का अपना ये व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को शेयर कर लें अपने बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी, ताकि अगर कोई ये काम करना चाहता हो तो उसकी हेल्प हो सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।